एक बार तो वो अपने ही पार्टी के एक बड़े नेता के बारे में अमर्यादित भाषा बोल रहे थे। तुम ताम वाली भाषा थी उनकी। तो जो काम में उनका कोई योगदान नहीं है, उस काम का भी श्रेय लेने की होड़ रहती है। कुछ बुढ़ापे का असर है उनके ऊपर। सरकार उन्हीं की और केंद्र में रेल मंत्री उन्हीं के, लेकिन कहीं कोई काम नहीं करवा पाए। और तो उस समय तो इनको करवा लेना चाहिए था ओवर ब्रिज। उनको तो माननीय विजय लक्ष्मी देवी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि पहली बार सीवान की ऐसी सांसद है गई थी। उन्हीं के शासनकाल में दोनों शुगर मिल बंद हुआ था। लेकिन नीतीश जी की सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, पढ़ाई शुरू हो गई। मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा के पास। सांसद पति भी हैं और सदर विधायक के ऊपर आप काफ़ी आक्रामक रूप से दिखे जा रहे थे, काफ़ी कुछ आप बोल रहे थे। क्या दिक्कतें आपको नज़र आ रही है जो आप एक विधायक में देखना चाह रहे थे और आपको नहीं दिखा? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम उन पर कोई आक्रामक है। वो विपक्ष में हैं, हम रूलिंग पार्टी में हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बुरे आदमी हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं और सिवान में के आम पॉलिटिकल सर्किल में के लोग उनको बहुत सम्मान के नज़रिए से देखते हैं। लेकिन अब पता नहीं क्यों कुछ बुढ़ापे का असर है उनके ऊपर, कि किस चीज़ का असर है हम नहीं कह सकते। हाल के दिनों में मतलब जो काम में उनका कोई योगदान नहीं है, उस काम का भी श्रेय लेने की होड़ रहती है। और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी जैसा कि मैंने सुना कि वो कचहरी ढाले पर भी वो कह रहे थे कि मैंने करवाया। आप जानते हैं कि 15 वर्षों तक खुद सत्ता में वो रहे हैं और मंत्री रहे हैं। और जब ये मंत्री थे तो उस समय लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे। तो उस समय तो इनको करवा लेना चाहिए था ओवर ब्रिज। सरकार उन्हीं की और केंद्र में रेल मंत्री उन्हीं के, लेकिन कहीं कोई काम नहीं करवा पाए। और ठीक उनके नाक के सामने वो रेलवे डाला। लेकिन आज ये हो रहा है तो वो कहते हैं कि भाई हमने बड़ी प्रयास किया। मेरा ही कहना है कि देखिए, तथ्यों पर खड़ा होकर के बात करना चाहिए। उनको तो माननीय विजय लक्ष्मी देवी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि पहली बार सीवान की ऐसी सांसद है जो इस तरह के जो भी लंबित काम हैं उन पर गंभीर है और उस काम को करवा रही हैं। मैं अतीत के सांसदों की आलोचना नहीं करता। देखिए, क्या परसेप्शन बनाया गया था चुनाव में? परसेप्शन तो ही था कि भाई पढ़ी लिखी नहीं है, क्या कर पाएंगी, बोलेंगे नहीं। तो कल मीडिया के लोगों से मैंने कहा कि एक कामराज हुआ करते थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, 7वां पास थे वो, लेकिन उनका विजन बहुत दूर तक था और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए थे। सवाल पढ़ाई लिखाई का नहीं है, आपकी दृष्टि का है। तो हमें माननीय चौधरी जी से उम्मीद थी कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो तो उसका समर्थन करना चाहिए। और माननीय चौधरी जी भी कोई अच्छा काम करेंगे तो हम भी उनका समर्थन करेंगे। लेकिन चौधरी जी हाल के दिनों में उनकी पूरी भाषा में भी कभी कभी देखिएगा कि मर्यादा नहीं दिखती है। एक बार तो वो अपने ही पार्टी के एक बड़े नेता के बारे में अमर्यादित भाषा बोल रहे थे। तुम ताम वाली भाषा थी उनकी। किसके बारे में बोल रहे हैं सर आप सब लोग सीमान के लोग जानते हैं। नहीं, स्पष्ट कर दें तो बढ़िया। नहीं, सब लोग सीमान के लोग जानते हैं कि इनके बारे में वो बोले थे। तो मेरा ये कहना है कि भाषा की मर्यादा वो बनाए रखना चाहिए। और हम माननीय चौधरी जी से यही उम्मीद करते हैं कि देखिए, उनके साथ मेरी व्यक्तिगत कोई प्रतियोगिता नहीं है और उसे कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर विजय लक्ष्मी देवी जी काम कर रही हैं तो उनको भी वेलकम करना चाहिए। और वो जो काम कोई अच्छा काम लाएं तो हम भी उनका वेलकम करेंगे। देखिए, 15 वर्षों के उनके कार्यकाल में सूता फैक्ट्री जर्जर स्थिति में थी। सूता फैक्ट्री बंद हो गई थी। उन्हीं के शासनकाल में दोनों शुगर मिल बंद हुआ था। आप देखिएगा,
या जिस अलायंस को पार्टनर हैं, कांग्रेसी सरकार हुआ करती थी, इनकी भी सरकार आई, इस सिवान की दोनों शुगर फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो आप तो फैक्ट्री कोई नया दे नहीं सके, लेकिन नीतीश जी की सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, पढ़ाई शुरू हो गई। मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा, उसमें जनवरी से पढ़ाई और दवाई दोनों शुरू होने जा रहा है। विपक्ष को ये नहीं दिखता? अरे एक बार तो माननीय नीतीश जी को धन्यवाद दे दे, माननीय सांसद को धन्यवाद दे दे। एक काम विपक्ष को भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए, सिर्फ आलोचना नहीं करनी चाहिए। बात हमें सिर्फ इतनी ही कहनी है उस संदर्भ में। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। बहुत धन्यवाद सर। चलिए आपको तो ये थे हमारे साथ रमेश सिंह कुशवाहा, जो जीरादेई के पूर्व विधायक हैं, सांसद पति हैं, जिन्होंने विकास की बातों को लगातार अपनी प्राथमिकता बनाई है और कहा है कि सीवान में विकास की गंगा लगातार बहती रहेगी। जो भी समस्या है, खास करके लाइट और सीवरेज को लेकर के उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोशिश करेंगे, वादा नहीं करेंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि इस पर भी काम हो। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।